प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम आपको पढ़ा चुके। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे। यहाँ आप ध्यान दीजिए, जैसे आप सड़क देखे होंगे, सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर है। अब सड़क के एक साइड में एक खंभा लगा है, सड़क के दूसरे साइड में दूसरा खंभा लगा है, लेकिन दोनों खंभों की लंबाइयां समान हैं। अब सड़क पर किसी बिंदु से वह दोनों खंभों को देखता है, तो जब पहले खंभे को देखता है तो उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 अंश और जब दूसरे खंभे को देखता है तो 30 अंश। अब यहां जरा देखिए, सपोज कीजिए ये सड़क है, सड़क की चौड़ाई है, ठीक। अब सड़क पर ऐसे खंभे लगे होंगे, लेकिन मजबूरी ये है कि खंभा को ऐसे खड़ा नहीं कर सकते। खंभा इस प्रकार से ये लगा होगा, यहां से आप देखो, ये ऐसे दो समान लंबाई के दोनों तरफ दो खंभे लगे, ठीक। एक खंभा आपका ए और दूसरा खंभा आपका सी। ये दोनों खंभों की विशेषता क्या है? दोनों खंभे समान लंबाई के, ठीक। फिर आगे सड़क पर किसी बिंदु से अब यहां देखो, अगर ये बिंदु मिडिल में होगा तो एंगल्स इक्वल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इक्वल बनेंगे। और क्या एंगल इक्वल बन रहे हैं? बन रहे हैं क्या? नहीं सर, एक 60 एंगल इक्वल नहीं बन रहे हैं। तो अगर एंगल इक्वल नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब जिधर एंगल ज्यादा बन रहा है वह बिंदु उस खंभे से कम दूरी पर होगा। तो यहां से इसका मतलब अगर मिडिल पॉइंट नहीं है तो यह बिंदु हमने मान लिया है क्या? ई, और यह पॉइंट यहां है। यहां से जब प्रेक्षक ने पहले खंभे को देखा तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बना? 60 डिग्री बना। और जब इस बिंदु से दूसरे खंभे को देखा तो उन्नयन कोण कितना बना? 30 अंश। यहां से ये 30 डिग्री, ठीक। अब क्या कहा है? खंभे की ऊंचाई हम मान लेते हैं, खंभे की ऊंचाई ये हमारा h मीटर, ये भी हमारा x मीटर। यहां से पहले खंभे से उस बिंदु की दूरी, पूरी दूरी कितनी है? सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80। यहां देखो, ये 80 मीटर ये दिया गया है। ये 80 मीटर मान लेते हैं। पहले खंभे से उस बिंदु की दूरी कितनी? x मीटर। तो क्या हमें आप बता सकते हो दूसरे बिंदु से उस खंभे की दूरी कितनी होगी? नहीं बेटिया, ये 80 पूरी दूरी x घटेगा तो इसमें से घटेगा, 80 में से घटेगा। हाँ 80, ठीक। 80 माइनस x मीटर, ये हमको मिलेगा। पूरा फिगर समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बात देख लीजिए,
BC हमने सड़क माना है। कहा है सड़क के दोनों किनारों पर समान ऊंचाई के दो खंभे लगे। सड़क पर किसी बिंदु से पहले खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अगर वह बिंदु, अब यहाँ समझने की बात यह है वह बिंदु कहाँ होगा, तो अगर वह बिंदु मिडिल पर होगा तो दोनों एंगल इक्वल बनेंगे। क्यों? क्योंकि खंभा समान लंबाई का है। इसका मतलब वह बिंदु, अगर उस बिंदु से पहले खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा है तो एंगल अगर ज्यादा बनेगा तो वह बिंदु खंभे के आधार से निकट होगा। क्यों? क्योंकि पहले पढ़ाया गया था कि जैसे जैसे हम खंभे के निकट जाएंगे या उस बिंदु के आधार के निकट उस वस्तु के आधार के निकट जाएंगे तो जब दूरियां घटेंगी तो एंगल बढ़ेगा और अगर दूरियां बढ़ेंगी तो एंगल घटेगा। अब यहां से आप मान लो, माना AB बराबर H मीटर बराबर CD समान लंबाई के दो खंभे। BC बराबर 80 मीटर सड़क की चौड़ाई ठीक। सड़क पर बिंदु E से पहले खंभे के शिखर का, बिंदु E से पहले खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 अंश है। ठीक, इतने में कोई परेशानी नहीं। आगे जाते BE कितना आप माने फिगर में दिखा दिए तो पूरा 80, तो ये 80 माइनस x। अब हमें क्या निकालना है? एक तो x निकालना है, एक तो पहले खंभे से उस बिंदु की दूरी और दूसरे खंभे से उस बिंदु की दूरी। तो त्रिभुज ABE, यहां देखो त्रिभुज ABE में ये दोनों अननोन है। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार पढ़ में हमें जाना नहीं है। लंब बटे आधार किसमें होता है? किसमें होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। लंब बटे आधार tan थीटा बताया जाए, tan थीटा, तो tan 60 डिग्री। लंब कितना हुआ? AB हुआ और आधार BE हुआ। ये बात समझ में आ रही है? tan 60 अंश की वैल्यू √3, AB की वैल्यू H और बटे x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। H इज इक्वल टू √3x। ठीक, समीकरण 1। आगे चलो आप दूसरे त्रिभुज ECD में ECD में tan 30 अंश लंब CD और आधार CE। tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 में थी और H बटा कितना 80 माइनस x। आगे हम चलते हैं तिरछा गुणा कराते हैं।
तो √3 x इज इक्वल टू 80 माइनस x। क्या से x की वैल्यू रखते हैं? √3 पहले से, √3 x इज इक्वल टू 80 माइनस x। कहाँ से? समीकरण 1 से। ये 3x प्लस x इज इक्वल टू 80 या 4x इज इक्वल टू 80 या x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 4 20, यानी x इज इक्वल टू कितना हमको मिलेगा? 20 मीटर। यानी पहले खंभे से उस बिंदु E की दूरी 20 मीटर, तो दूसरे खंभे से उस बिंदु की दूरी 80 माइनस 20 कितना? 60। ठीक। और अगर इस 20 को हम समीकरण 1 में रखते हैं तो खंभे की ऊंचाई कितनी आएगी? √3 20√3 मीटर, ये हमको मिलेगा। यह है क्या? खंभे की ऊंचाई है। ठीक। ये 20 यहाँ रखोगी तो √3 गुणे 20 आएगा, या 20 गुणे √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहां से हम कह सकते हैं पहले खंभे AB से बिंदु E की दूरी कितना? BE इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर। बोलो आगे दूसरे खंभे सीढ़ी से बिंदु E की दूरी CE is equal to 80 minus x is equal to 80 minus 20 is equal to 60 मीटर। और खंभों की ऊंचाई AB is equal to x is equal to CD और बराबर कितना? अगर x की वैल्यू कितनी? √3x है या √3 गुणे 20, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 20√3। क्या इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपको क्या होगा? 7। इसी प्रकार हम आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक।
यहाँ देखिए फिगर आप अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर बना हुआ है। ये आपसे कह रहा है क्या है, ये सपोज कीजिए ये नहर है, नहर का एक तट ये है, दूसरा तट ये है। अब क्या कह रहा है, नहर के एक तट पर एक क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। ये देखिए अब फिगर बनाया है, थोड़ा सा कलर वगैरह किया है, तो आप यहां समझिए ये क्या है, एक टावर है। आपका मन कहेगा तो फिगर उसी तरह से किताब में देख करके बना लीजिएगा। एक टावर लगा है, नहर के किसी बिंदु से, नहर के तट के दूसरे बिंदु से, ये देखिए टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। यहां से ये आपका AB नहर के लिए संकेत है, यहां पर पॉइंट C लिया है। अब कह रहा है आगे नहर के दूसरे तट से 20 मीटर दूर, तो 20 मीटर दूर आप ले लीजिए। यहां देखिए ये क्या है, 20 मीटर दूर, यानी ये बिंदु क्या दिया है, देखिए पॉइंट इन्होंने लिया है, D पॉइंट लिया। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी दिया, 20 मीटर, ये आपके लिए दिया। यहां से जब हम देखा तो ये एंगल कितना बना, ये एंगल बना कितना, 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है हमसे, देखिए नहर की टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। ये नहर है आपका, ये चौड़ाई आप कंप्यूट करो कितना, x मीटर, और ये ऊंचाई कितना, x मीटर। या x मीटर, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 20 प्लस x मीटर। ठीक, अब फिगर में सब कुछ लिख दिया है। क्या है, BC नहर है, नहर की चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई। तो यहां देखिए माना टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई AB = h मीटर तथा नहर की चौड़ाई BC = x मीटर। ठीक, अब यहां देखिए क्या निकालना आपको, नहर की चौड़ाई निकालनी है और टावर की ऊंचाई। तो पहले आप त्रिभुज ABC आप यूज करो, त्रिभुज ABC tan, अभी आपको बताएं त्रिभुज आप यूज कर रहे हो, लंब बटे आधार, लंब आपका AB, आधार BC। tan 60 की वैल्यू क्या बताएं, √3, AB की वैल्यू h बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ भाई मत करके, या h = √3x, इक्वेशन 1। नेक्स्ट त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री, लंब, अब पूरा त्रिभुज आप लिए हो, ऊंचाई तो वही होगी लेकिन दूरी आपकी बढ़ जाएगी, क्या होगी, त्रिभुज आधार ये होगा। tan 30 की वैल्यू 1 बटा कर्ण में थी, AB की वैल्यू h और 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3h = 20 प्लस x। यहां हम h की वैल्यू ला करके रखते हैं, √3 और इंटू √3x = 20 प्लस x। कहां से, समीकरण 1 से। ये क्या है, x की वैल्यू यहाँ, ये सॉरी h की वैल्यू यहाँ ला करके हमने रख दिया है, तो √3 पहले से था, इसकी वैल्यू
√3 का √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा, करड़ी हट जाएगी। -x इज इक्वल टू 20 या 2x इज इक्वल टू 20 या x इज इक्वल टू 20/2, x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ हमें नहर की चौड़ाई BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 मीटर। आगे टावर की ऊंचाई समीकरण 1 से टावर की ऊंचाई AB इज इक्वल टू H इज इक्वल टू √3 इंटू कितना x, कितना होगा √3 इंटू 10 या 10√3 मीटर। इस तरह से हमसे पूछा था टावर की ऊंचाई बताइए और नहर की चौड़ाई बताइए। तो नहर की चौड़ाई आपने देखा कितना आया, 10 मीटर आया, और टावर की ऊंचाई कितना आया, 10√3। देखिए, ये अगर हम निरंतर अध्ययन करेंगे, दूसरी चीज ध्यान से अगर पढ़ करके फिगर को बनाएंगे और हमसे वो पूछ क्या रहा है उसको ध्यान में रख करके अगर हल करेंगे तो पूरा आंसर आएगा। मैं पहले दिन आपको बताया था कि अगर फिगर इसका गलत हो गया तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में कल ये चैप्टर